जय श्री श्याम बाबा। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। बाबा खाटू श्याम की कृपा अपने भक्तों पर किस प्रकार होती है, इसी के संदर्भ में सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नामक एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता बचपन में ही चल बसे और माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे बड़ा किया। पढ़ाई में वह होशियार था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण 10वीं के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रमेश में आत्मविश्वास तो था ही और मेहनत करने का जज्बा भी था। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, लेकिन गांव में रोजगार के अवसर सीमित थे और कमाई बहुत कम होती थी। घर के हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। माँ बीमार रहने लगी और रमेश का मनोबल टूटने लगा। एक दिन वह निराश होकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब तो कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर वाला भी शायद हमारी नहीं सुनता। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, तू खाटू श्याम के दरबार में एक बार चला जा। बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। रमेश ने कहा, माँ, इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं खाटू तक जाऊँ। माँ ने एक पुरानी पोटली में से कुछ सिक्के निकालकर कहा, बेटा, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे थे। तू जा और बाबा श्याम के दर्शन करके आ। शायद बाबा ही तुझे कुछ रास्ता दिखाएं। रमेश पैसों की कमी के कारण गांव से जयपुर तक पैदल चलता रहा और फिर किसी ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर बाबा खाटू धाम तक पहुंच गया। वहां भक्तों की भीड़ देखकर वह चकित हो गया। हर कोई श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय बोल रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। वह बाबा के मंदिर पहुंचा और बहुत देर तक दर्शन पंक्ति में खड़ा रहा। अंततः उसे बाबा के चरणों में शीश नवाने का शुभ अवसर मिला तो उसकी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा, मैं कोई बड़ा भक्त नहीं, पर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मेरी माँ बीमार है, दुकान नहीं चल रही, घर में खाने को नहीं है, कृपा करो बाबा। दर्शन करके रमेश बाहर निकला और मंदिर परिसर में ही एक कोने में बैठ गया। वह सोचने लगा कि अब गांव कैसे वापस लौटेगा, क्योंकि उसके पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटा, तू परेशान क्यों दिख रहा। रमेश ने सारी बात उन्हें बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते।
तू यहीं रुका रहे, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर बुजुर्ग चले गए। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग एक सज्जन को लेकर लौटे जो जयपुर के एक बड़े कारोबारी थे। उन्होंने रमेश से बात की और कहा, हमें अपनी दुकान पर ईमानदार कामदार व्यक्ति की ज़रूरत है। क्या तुम जयपुर में काम करना चाहोगे? यह बात सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा श्याम ने उसकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। उसने हामी भर दी। रमेश वापस जयपुर आ गया और उस व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। उसने मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मालिक उससे बहुत प्रसन्न हो गया और उसे प्रमोशन दे दिया। उसने रमेश की माँ का इलाज भी करवाया और उन्हें जयपुर बुला लिया। रमेश की स्थिति दिन ब दिन सुधरने लगी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और कंप्यूटर कोर्स किया। बाद में उस व्यापारी ने ही उसकी मदद से एक अलग ब्रांच खुलवाई जिसमें रमेश को साझेदार बना दिया। अब रमेश के पास अच्छा घर, गाड़ी, सम्मानजनक जीवन था। वह हर साल बाबा खाटू श्याम के दर्शन को जाता और वहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दवाइयाँ बांटता। एक दिन रमेश अपनी माँ को लेकर फिर खाटू पहुँचा। उसने बाबा के चरणों में फूल चढ़ाए और कहा, हे बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली थी। आज मैं जो भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। तभी वहीं बुजुर्ग व्यक्ति उसे फिर से मंदिर के बाहर दिखाई दिए। रमेश उनके पास गया, चरण छुए और बोला, बाबा, आपकी वजह से मेरी किस्मत बदली। आपने उस दिन मेरी मदद की थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। जब बाबा खाटू खुद किसी की मदद करना चाहते हैं तो वह किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति भीड़ में कहीं खो गए। रमेश उन्हें फिर कभी नहीं देख पाया, लेकिन उसके मन में यह विश्वास गहराता गया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वयं बाबा हैं, जो उसके जीवन की दिशा बदलने आए थे। भक्तों, अगर मन में सच्ची आस्था और श्रद्धा हो तो बाबा श्याम कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनकी कृपा समय पर जरूर मिलती है। बस हमें धैर्य, विश्वास और बाबा के प्रति अपार प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। जिस तरह बाबा ने उस भक्त की पुकार सुनकर उसे हर समस्या से आज़ाद किया, उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह आप सभी भक्तों पर भी बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा पग पग आपका मार्गदर्शन करते रहें। बोले सच्चे दरबार की, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा।